Hello and welcome back to my channel Sketchbook Art, World of Art and Artists। तो एक सवाल जो हर आर्टिस्ट के मन में होता है और सभी लोग ये सोचते हैं कि हमें पेंसिल्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए। जहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव पेंसिल यूज़ करते हैं, तो क्या वो ज़्यादा अच्छी होती हैं? तो इस चीज़ से हम लोग ये क्या समझ सकते हैं कि पेंसिल्स में डिफरेंट होता है? क्या पेंसिल अलग अलग क्वालिटी की होती है? तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं जो भी बता रही हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है और मैंने खुद रियलाइज़ किया है इस चीज़ को, और मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें भी दिखाऊँगी जिससे आपको ये क्लेरिफाई हो सके कि कौन सी पेंसिल्स किस टाइप की आर्ट के लिए परफेक्ट होती है। तो जुड़े रहें लास्ट तक के, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब मेरी पेंसिल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, और इन सब का रिव्यू मैं देने वाली हूँ आपको, और साथ में ये भी बताऊँगी जो मेरे ये आर्ट वर्क्स हैं इनमें मैंने कौन सी पेंसिल्स का यूज़ किया है और वो पेंसिल मैंने किस रीज़न से यूज़ करी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि मैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए अलग पेंसिल यूज़ करती हूँ और फेस स्केचिंग के लिए अलग पेंसिल यूज़ करती हूँ, और वो क्यों यूज़ करती हूँ ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे इनमें एक बेसिक डिफरेंस लगता है जिस वजह से मैं इनको अलग अलग यूज़ करती हूँ। तो मैं जब आपको रिव्यू दूँगी तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सी पेंसिल की क्वालिटी किस हिसाब से परफेक्ट है एज अ ऑब्जेक्ट ड्राइंग और एज अ फेस स्केचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी पेंसिल्स के बारे में बताऊँगी और उनका रिव्यू दूँगी। फर्स्ट है नॉर्मल पेंसिल, दैन मैकेनिकल पेंसिल, वाइट चारकोल, और ये है ग्लास पेंसिल। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है बट मैं इसका यूज़ बहुत ही कम करती हूँ। दैन इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर मीडियम एंड सॉफ्ट चारकोल। और इसके बाद मेरे पास है कैमलिन की पेंसिल। इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ किया है और ये मुझे पसंद भी है, और क्यों पसंद है ये मैं आपको बताऊँगी बाद में। और इसके बाद फेबर कैस्टल है, इसके भी मुझे शेड अच्छे लगते हैं। और कैमलिन का ही शेड है जो नया है वो भी मैंने रिसेंटली बाई किया था, और इसका कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसको मैंने यूज़ कम किया है न्यू शेड को। तो ये नॉर्मल पेंसिल का बेसिकली यूज़ मैं आउटलाइन के लिए करती हूँ और बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए करती हूँ। ये बहुत ही लाइट शेड होती है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है। नटराज की नॉर्मल पेंसिल और डोम्स वगैरह की नॉर्मल पेंसिल से भी लाइट होती है, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। ये एक्सक्लूडर की है, बाकी मैं कोई भी पेंसिल यूज़ कर लेती हूँ आउटलाइनिंग के लिए। दैन इसके बाद है मैकेनिकल पेंसिल। ये काफ़ी ज़्यादा बारीक काम के लिए और बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, और डिटेलिंग जहाँ पे करनी हो वहाँ पे भी ये यूज़फुल होती है। ये भी नॉर्मल ही पेंसिल है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। मैं नॉर्मल पेंसिल का शेड एक बार आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसका शेड किस टाइप का है। देन मैंने इसको वाइट चारकोल से ब्लेंड किया है। बेसिकली वाइट चारकोल का यूज़ होता है मेटल बनाने के लिए, या किसी एरिया में वाइटनेस दिखानी है, या फिर हमें थोड़ा एक स्लेटी टाइप का टेक्सचर चाहिए होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं वाइट चारकोल का। देन ये है मीडियम चारकोल पेंसिल, इसका मैं शेड आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, इसका भी मैं शेड आपको दिखा रही हूँ। तो ये दोनों इसके शेड हैं। इसमें डिफरेंट ये होता है कि मीडियम जो चारकोल होती है वो थोड़ी मतलब हार्ड चलती है, और जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल होती है वो सॉफ्टली चलती है, और जो एक हार्ड चारकोल पेंसिल होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड चलती है। बेसिकली आप ये समझ लें कि एक होती है हार्ड, फिर होती है मीडियम, फिर होती है सॉफ्ट। इसके बाद मैं आपको वाइट चारकोल जो होती है उसको ब्लेंड करके दिखा रही हूँ। बेसिकली अगर हमें मेटल का टेक्सचर चाहिए होता है तो मैं बनाने के लिए इसमें चारकोल के साथ वाइट चारकोल को मिक्स करती हूँ, तो मुझे एक वो स्लेटी सा टेक्सचर मेटल का मिल जाता है। देन ये है कैमलिन की पेंसिल। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ करी है, और इसमें आपको 6 शेड देखने को मिलते हैं, जिसमें फ़र्स्ट है HB, 2B, देन 4B, 6B, 8B एंड 10B। तो ये आपको शेड देखने को मिलते हैं इसमें फर्स्ट शेड मैं आपको दिखा रही हूँ HB पेंसिल का। ये लाइट शेड में आती है और ये काफ़ी स्मूथ चलती है कैमलिन की पेंसिल्स। देन सेकंड है 2B पेंसिल। ये HB से थोड़ी डार्क होती है, इसका भी मैं आपको शेड दिखा रही हूँ। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप की शेडिंग इसमें आ रही है। आगे मैं जो और भी शेड्स आपको दिखाऊंगी डिफरेंट पेंसिल के, तो उसको आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इनमें थोड़ा डिफरेंट है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा देखने से। देन ये है 4B पेंसिल कैमलिन की, इसका भी मैं आपको शेड दिखा रही हूँ। ये HB 2B से थोड़ी डार्क होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें। और अगर आप स्केचिंग के लिए कोई अच्छी पेंसिल बाई करना चाह रहे हैं तो उस पर्पज़ से भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें आप देख पाएंगे कि कौन सी पेंसिल की शेडिंग्स ज़्यादा अच्छी हैं, और जो आपको पसंद आए तो आप उस हिसाब से अपनी पेंसिल डिसाइड कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड शेड है 6B पेंसिल का। ये इन तीनों से थोड़ा डार्क रहता है, तो इसका शेड भी आप इजीली देख पा रहे होंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये जो शेड्स हैं वो लाइट टू डार्क में आपको शेडिंग दिखा रही हूँ, तो इसलिए आपको ये चीज़ भी क्लियर हो रही होगी कि लाइट एरिया में ये कैसा रहेगा और डार्क एरिया में ये कैसा रहेगा। देन ये है कैमलिन की 8B पेंसिल। ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये चारकोल से थोड़ी सिमिलर होती है, क्योंकि चारकोल का शेड ब्लैक होता है बट इसका शेड थोड़ा ग्रेफाइट लुक में है, इसलिए ये उस हिसाब की नहीं, पर डार्क तो काफ़ी है। देन ये है कैमलिन की 10B पेंसिल।
तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है, एकदम डार्क बहुत ही ज़्यादा। और इसका यूज़ मैं जब मेरे पास चारकोल पेंसिल नहीं थी तो मैं चारकोल पेंसिल की जगह पर 10B पेंसिल का यूज़ करती थी। और आई सजेस्ट यू कि अगर आपके पास चारकोल नहीं है तो आप इसका यूज़ ईज़िली कर सकते हैं, ये काफ़ी डार्क होती है। और ये रहे कैमलिन के सारे शेड्स मैंने जो आपको दिखाए थे। और इसके बाद हम लोग फैबर कैस्टल के शेड्स देखेंगे और आप ये चीज़ खुद से भी एनालाइज़ करिएगा कि आपको कैसे शेड्स मतलब लगे हैं कैमलिन के और फैबर कैस्टल के। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये है फैबर कैस्टल ब्लैक मेट की पेंसिल्स, इसमें 6 शेड आते हैं। जो तो सबसे पहले हम 2B पेंसिल के शेड्स देखते हैं, उसके बाद में जो भी आगे की शेडिंग्स हैं उनको देखेंगे, फिर मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊँगी। तो जैसा कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों शेड्स में डिफरेंस बस ये है कि कैमलिन की पेंसिल की जो ग्रेफाइट है वो थोड़ी सॉफ्ट है और फैबर कैस्टल की थोड़ी रफ़ है। मैंने ये खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और जब भी मैं शेड्स करती हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए फैबर कैस्टल का यूज़ करती हूँ और फेस स्केचिंग के लिए ग्रेफाइट पेंसिल कैमलिन की यूज़ करती हूँ। तो ऐसा करने का रीज़न भी ये है मेरा कि मुझे जब फेस स्केचिंग करनी होती है तो मुझे स्मूथ टेक्सचर चाहिए होता है, जो फैबर कैस्टल नहीं दे पाती है, क्योंकि फैबर कैस्टल रफ़ टेक्सचर देती है जो कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए बेस्ट है। बट फेस स्केचिंग जो कि स्मूथ चाहिए, तो उसके लिए ग्रेफाइट पेंसिल जो कैमलिन की है वो स्मूथ चलती है, इसलिए मैं उसका यूज़ करती हूँ। तो आप एक बात तो जान लें, जैसे मैं कैमलिन का भी न्यू शेड्स आपको दिखा रही हूँ, ये आपको ईज़िली समझ आएगा, ये भी स्मूथ ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी कैमलिन का जो मैंने पहले शेड दिखाया और जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये दोनों सेम ही हैं। तो बस एक चीज़ का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि पेंसिल्स की क्वालिटी अलग होती हैं। ये मैं आपको 100% बोल रही हूँ कि पेंसिल्स की क्वालिटी अलग होती हैं। उनकी जो ग्रेफाइट होती है उसकी क्वालिटी भी अलग होती है, उसी के हिसाब से उनका कॉस्ट भी होता है। जैसे कि स्टैंडलर की हो या बियानियों की पेंसिल्स हो, वो उनकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है, इसलिए उनके प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप बिगनर हैं और फिर भी आपको अच्छी पेंसिल्स चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फेस स्केचिंग के लिए कैमलिन की पेंसिल यूज़ करें और ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए फैबर कैस्टल यूज़ करें। फैबर कैस्टल के जगह पर आप डोम्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की शेड्स सेम होती हैं। बट फैबर कैस्टल जो कि ब्लैक मेट है, ये थोड़ी ब्लैक ज़्यादा है, यानी थोड़ा एक बोल्ड लुक मतलब एक बोल्ड लुक देती है हमारी ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। बट डोम्स एक नॉर्मल पेंसिल के तौर पर अच्छा लुक देती है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि फैबर कैस्टल मुझे ज़्यादा सही लगती है ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए। तो मैं इन दोनों ही पेंसिल का अलग अलग यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखा है। मुझे काफ़ी साल हो गए हैं स्केचिंग करते हुए, अमंग 4 से 5 साल तो मुझे हो चुके हैं, और मैं इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। और मैंने अभी तक के कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ नहीं करे हैं। मैं इन्हीं से अपनी पूरी जितनी भी आप ये आर्ट देख रहे हैं, वो चाहे ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो चाहे फेस स्केचिंग, सब इन्हीं पेंसिल से करती हूँ। बट ये है कि मैं पेंसिल्स अलग अलग रखती हूँ फेस स्केचिंग के लिए और ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अच्छा टेक्सचर चाहिए है फेस स्केचिंग में, तो आप कैमलिन की पेंसिल यूज़ करिए, और आपका खुद एक्सपीरियंस रहेगा कि आपको टेक्सचर अच्छा मिलेगा। अगर आप उसकी जगह पर फेस स्केचिंग में कोई रफ़ पेंसिल यूज़ करेंगे तो वो स्मूथ टेक्सचर आपका आ नहीं पाएगा, जिस वजह से आप चाहे जितनी अच्छे से शेडिंग कर लें, बट कहीं ना कहीं वो हल्का लुक रह जाएगा जो कि आपको चाहिए होगा। और पेंसिल चाहे एक्सपेंसिव हो चाहे कम क्वालिटी की हो, बट अगर आपका मेथड और टेक्निक अच्छी है तो वो ईज़िली नॉर्मल बेस पे भी जो पेंसिल होगी उससे भी हो जाएगी। बट यहाँ पे बात आती है ग्रेफाइट की, तो उसमें तो थोड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा ही कि अगर आप सही चीज़ के लिए सही ग्रेफाइट का यूज़ नहीं करते तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। बट अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से है तो आप ईज़िली ड्रॉ कर ले जाएंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि मैं फेस स्केचिंग के लिए अलग पेंसिल यूज़ करती हूँ और ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए अलग। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आप अपडेटेड रहें। आने वाले टाइम में मैं और भी रिलेटेड वीडियोस टाइप की लाती रहूँगी, और शेड्स और भी पेंसिल्स के मैं जो भी बाई करूँगी वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ किसी न किसी टॉपिक पर, जिससे सीखकर आपकी आर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। सो बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।